नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। साथियों, आज मैं सबसे पहले आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा। आपके इस यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी के 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मेरी इस यात्रा में इन 1500 लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी समर्थक मिलेंगे। आज चर्चा मैं करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तथाकथित दोस्त अडानी और अंबानी। किसी फिल्म का गाना है, मुकेश कुमार ने गाया है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी सभा में जो कहा, उससे तो यही लगता है कि उनकी और उनके अडानी और अंबानी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो सरकार जाने का डर सता रहा है या बौखलाहट का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे 5 साल तक पहले 5 उद्योगपतियों, उसके बाद अडानी अंबानी का नाम लेते रहे, हमेशा लेते रहे, संसद में, संसद से बाहर। लेकिन जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया है। सबसे पहले आप उनका भाषण सुन लीजिए, जो उनके ही एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। वहीं से मैंने इस भाषण को लिया है। सबसे पहले इस भाषण को सुन लीजिए, फिर मैं राहुल गांधी की भी बात को सुनाऊंगा, उनके भी भाषणों को सुनाऊंगा, उनके ट्विटर हैंडल को भी पर क्या चल रहा है उसको भी मैं बताऊंगा। फिर निर्णय आप खुद करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। सबसे आप भाषण सुने। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। साथियों, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने अंबानी अंडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया, कुछ न कुछ दाल में जरूर काला है।
जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हुआ तब से एक नई माला उन्होंने जपनी शुरू कर दी है। 5 उद्योगपति फिर धीरे धीरे अडानी अंबानी कहने लगे, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से अडानी बोलना बंद कर दिए हैं। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे पैसे मारे हैं, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं, क्या सौदा हुआ है। अब रातों रात गाली देना बंद हो गया, जरूर दाल में काला है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे, इस भाषण का मतलब यही है कि उन्होंने सीधे सीधे अडानी और अंबानी पर भी आरोप लगा दिया कि उनके पास काला धन है या वो काला धन से कांग्रेस को पोषित कर रहे हैं। फिर मोदी जी आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और भी न जाने कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आप अडानी अंबानी की जांच करा सकते हैं कि उनके पास कितना काला धन है और चुनाव जब से घोषित हुआ है तब से कांग्रेस को किस तरह से और कैसे पैसा पहुंचाया गया, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, देश का टैक्स कैसे चुराया गया। आप जांच कराइए। बेशक आपने कह दिया, देश ने मान लिया, आप जांच करा के इन दोनों को भी जेल में भेजिए महाशय। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आरोप राहुल गांधी पर लगाया है कि उन्होंने अडानी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है, यह 30 अप्रैल की वीडियो है जो राहुल गांधी के ट्विटर पर एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई है। आप इस वीडियो को भी सुनिए। 30 अप्रैल के काफ़ी पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 19 अप्रैल को तो पहले चरण का चुनाव ही था, मतदान ही था। फिर इन्होंने कैसे कहा कि जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। आप राहुल गांधी के भी भाषण को सुनिए। लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। आपने राहुल गांधी जी का भी भाषण सुन लिया। ये 30 अप्रैल का है। आप राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाके, एक्स हैंडल पर जाके देख सकते हैं कि ये किस दिन पोस्ट किया गया और कहाँ की सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर, तो जरूर आरोपों में कोई ना कोई सच्चाई होनी ही चाहिए। फिर इसकी जांच क्यों नहीं? खैर, ये कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कल अडानी अंबानी के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाए, हो सकता है परसों पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है देश में, क्योंकि 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। इस चुनाव में देश ने क्या क्या नहीं देखा। राम मंदिर देखा, राम को चुनाव मैदान में देखा, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले राम को हराना चाहते हैं। तो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से जरूर लड़ रहे होंगे या उन्होंने किसी न किसी के रूप में अवतार लिया होगा और वह लड़ रहा होगा। अब नरेंद्र मोदी जी का इशारा किस ओर था या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से भगवान राम को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। ईडी देखा, सीबीआई देखा, मंगलसूत्र देखा, क्या क्या नहीं देखा।
आपसे भी गुजारिश है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों में सच्चाई है तो उनसे मांग करें कि अडानी और अंबानी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। साथियों, आपसे गुजारिश है कि 1500 के सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को और आगे ले जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक और उस पर कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार, प्रणाम।